नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इस वाले वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। कौन कौन थे खिलाफत कमेटी में? शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और अंसारी में शामिल थे। ठीक है, अली बंधु कहते थे ना शौकत अली और मोहम्मद अली को। ठीक है, तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमान को वचन दिया कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। तो ये रीजन था। ठीक है, भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। ठीक है, दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। खिलाफत आंदोलन को एक और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी किसने? हकीम अजमल खान ने। कौन सी पदवी त्यागी थी? हाजिक उल मुल्क की। ठीक है, यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब भी राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन का जो हो रहा था उसको स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए एक कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, दो हुए थे। तो इसमें से जो सितंबर 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसमें जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन? सितंबर 1919 में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आप। ये फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन कौन है? एक और दो हैं। अच्छा, प्रारंभ शौकत अली, मोहम्मद अली ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद भी थे इसमें। ठीक है, सम्मिलित थे। ठीक है, जो कमेटी, बाकी प्रारंभ जो माना जाता है वो अली बंधुओं का। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। ठीक है, तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है मुख्यतः अली बंधुओं को ही जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य देश निम्नलिखित में से कौन से थे?
तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, हाँ। मुस्लिम समाज का सुधार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। निवर्तक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, नहीं। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, तो हाँ, ये तुर्की के समर्थन के लिए था। तो ए को 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था, मित्र देशों के विरुद्ध। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया, जब इसमें गांधी ही सम्मिलित हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था अध्यक्ष, सितंबर 1919 में हुआ था। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। ठीक है, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो सहयोग चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में। ठीक है, भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहते थे स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, तो बी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था तो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में? ये महात्मा गांधी ही थे, सी आंसर हो जाएगा। 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये हकीम अजमल खां थे, इन्हें 1908 में ये पदवी दी गई थी। हाजिक उल मुल्क की ब्रिटिश ने दी थी। ठीक है, यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में इन्हें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, 9, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन्होंने क्या था, ये इसके विरोधी थे कि धर्म को राजनीति में नहीं लाया जाए, ये बोलते थे। ठीक है, डी मोहम्मद अली जिन्ना जब भी राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी को सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, डी हो जाएगा आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक है, ये परिणाम हुआ। गांधी और असहयोग आंदोलन में सहयोग मिला। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, ये स्वामी श्रद्धानंद थे। इन्होंने दिया था 4 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो 4 तो कैसे भी नहीं था। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये था। ठीक है, तो तीसरा था और 1 और 3 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहें तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 14 निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय ने भी नहीं किया था। ठीक है, और ये खिलाफ थे कि कांग्रेस का इसमें भागीदारी हो। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एक घटना में कौन सी घटना से एचिंसन के कथन का संबंध है? तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन है। इसमें एचिंसन ने बोला था ये चीज़। ठीक है, एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ध्यातव्य की तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गई कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो नोट से स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो कौन से विशेष अधिवेशन में? सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जिसका सी.आर. दास ने विरोध किया था। जो सितंबर 1920 में हुआ था उसका सी.आर. दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। एक तो विशेष अधिवेशन सितंबर में हुआ था, फिर उसके बाद नागपुर में हुआ था। तो 1920 का दिसंबर में भी हुआ था। तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने असहयोग का प्रस्तावित सितंबर 1920 में किया था। फिर उसके बाद चर्चा हुई दिसंबर 1920 में, और इस टाइम फिर जो सी.आर. दास 20 में विरोध कर रहे थे उन्होंने नागपुर अधिवेशन में इसको खुद ही प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो फिर क्या था? फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ये डेट रखी गई थी पहले से। ठीक है, पश्चिमी भारत बंगाल, अच्छा 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो लेकिन फिर भी इस डेट को चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, और एक फंड भी वो किया था, आगे आएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पश्चिमी भारत बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। पश्चिमी भारत बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ठीक है, इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने
पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। इसमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिकता एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो भी हट गया। जिस समय गांधी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। उसके लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किया था। कब? 1915 में ही आए थे, तो युद्ध प्रयासों में मदद की थी उन्होंने, विश्व युद्ध जो हो रहा था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। तो ये तो अभी ऐड हुआ है, क्योंकि पहले 5 फरवरी होता था, फिर अब 4 फरवरी। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चोरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चोरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा की घटना हुई और 12 फरवरी को बारदोली में जो बैठक हुई उसमें गांधी ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। इस घटना के समय गांधी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजी के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से किसने निंदा प्रस्ताव लाया था? तो डॉक्टर मुंजी लाए थे। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, वर्ष 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, 1920 में जो बाद में दिल्ली ले जाया गया स्थापित हुए थे। ठीक है, कौन कौन से विद्यालय स्थापित हुए थे या कॉलेज? तो काशी विद्यापीठ बनारस में 21 में हुआ था। गुजरात विद्यापीठ जो था अहमदाबाद में वो भी 20 में हुआ था। काशी विद्यापीठ 21 में और काशी विद्यापीठ 21 में और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों को गुजरात ये लिखना चाहिए। गुजरात सबसे पहले, गुजरात विद्यापीठ, फिर उस जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ ये भी 1920, फिर उसके बाद काशी विद्यापीठ बाद में 1921 में स्थापित हुआ था। ठीक है, जो बाद में फिर उसके बाद दिल्ली ले जाया गया था। अलीगढ़ में 1920 में ही स्थापित हुआ था ये। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से 1939 तक पेश के कुलपति भी बने रहे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने किया था नागपुर के, जबकि सितंबर का जो अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन कोलकाता का, उसमें इन्होंने विरोध किया था इसका। सितंबर में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन
किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया था। ठीक है, 1920 में शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 डेट थी। 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में किया था प्रारंभ। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, वैसे जो रॉलेट एक्ट था उसको भी वो एक राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रथम आंदोलन था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन को उन्होंने यहाँ पे पहला माना है। इनमें तो पहला था ही, जो 4 ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा, पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा ना करने और उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार, नमक कानून, रॉलेट एक्ट। तो नमक कानून तो ये 30 में हुआ था, तो बी नहीं था, बाकी तीनों थे। नेक्स्ट, गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 20 में किया था। ए आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। नेक्स्ट है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षा को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किया था। तो किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इस आंदोलन की 1920 से 22 तक थी अवधि। बिल्कुल, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। तो हाँ, इसमें बहिष्कार की योजना थी। हाँ, एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ना इसका किया था और ना ही खिलाफत का किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1924 को हुए चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों एवं विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार था। क्या बात है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की
जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। सहयोग आंदोलन में से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, और सेकंड, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो ब्रिटेन की भारतीय सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला भी सही है, 1 2 3 सही है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या था, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन में से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, 14th है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन थी? केसरी हिंद थी। ये युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सहयोग के कारण इन्हें दी गई थी ये उपाधि। ठीक है, कौन सी? केसरी हिंद। अब ये लगी है, चलिए जिस समय बी हो जाएगा आंसर। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट है 15 निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने, और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ये बाल गंगाधर तिलक थे। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में सक्रिय थे राहुल सांस्कृतायन। घुमक्कड़। राहुल सांस्कृतायन 1893 से 1936 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वे छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे और गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि? तो 4 फरवरी 1922 है। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। 19 है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड ले लिया था, इसमें ले लिया था 12 फरवरी को ले लिया था इन्होंने। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। ठीक है, उस टाइम वो कट्टर अहिंसावादी हो गए थे। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया
क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई थी। डी हो जाएगा इसका आंसर, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा कांड, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो वही है चौरी चौरा कांड हुआ था, जो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये चौरी चौरा कांड था। मतलब इसको रुकिए एक मिनट, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लगा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाबाद में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 14 अप्रैल को नाडियाबाद में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन जो ऊपर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये वारदोली में थे। वहीं पे कांग्रेस की बैठक हुई थी और 12 फरवरी को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब समाप्त हुआ? तो 22 में हुआ, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, तो ये डॉक्टर मुंजे थे, इन्होंने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 24 फरवरी को जो बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया चौरी चौरा कांड में। 24 फरवरी को 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है 29, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो क्या हुआ था इसमें? सबसे पहले इसमें उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। ठीक है, नहीं, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, जो जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, तो उसमें गोलीकांड हुआ और उसके कारण मतलब पुलिस ने रोका, उसके कारण भीड़ उग्र हो गई। उग्र भीड़ ने फिर पुलिस थाने को जला दिया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तो सेम ही है, सीक्वेंस में ही है ना, ए हो जाएगा आंसर। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद थे, इन्होंने किया था। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चौरी चौरा, असहयोग, फिर बारदोली, सीक्वेंस में ही है, 1, 2, 3 हो जाएगा। नहीं, बारदोली प्रस्ताव फिर स्थगन होता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा, बारदोली प्रस्ताव के तहत फिर स्थगन हुआ था। ठीक है, तो बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को लाया गया। असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वो आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या था? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है,
तो इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ गई। वर्ष 1922 को बहुत सारे लोग इनसे क्षुब्ध भी हो गए थे इस चीज़ से। वर्ष 1922 के असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया है। गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। पुनरावृत्ति क्यों? क्योंकि एक काल कौन सा था जो 1899 से बी.डी. सावरकर और जतेंद्र नाथ मुखर्जी और अरविंदो घोष इन लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था। ठीक है। 33 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि नष्ट बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने रचनात्मक कार्यों को बढ़ाने का सुझाव दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया, जिस कारण उन्हें विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ए हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थानों में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी तो गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया ये 1920 में स्टार्ट की गई थी। काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापित की गई थी। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। ठीक है। और 1916 में किया था। ठीक है। और 1919 से 1939 तक के कुलपति भी रहे। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। ए आंसर हो जाएगा तो इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, सहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में से अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस की नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? 85 कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल। 1905 बंगाल विभाजन, हाँ। 1909 मार्ले मिंटो सुधा। 1930 असहयोग आंदोलन, नहीं 1930 नहीं होगा, 1920 होगा। डी हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में स्थगित हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है बताना है। तो 40 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं लाहौर अधिवेशन, तो हाँ। 1931 में राजगुरु को फांसी, तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। ठीक है। तो यही सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940 में नहीं हुआ था, ये 29 में हुआ था। 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ नहीं 20 में हुआ था। 1920 रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह भी 1919 का है। ठीक है। और चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल। इस स्थगन का सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो कथन और कारण, उसके धर्म, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चोरी चोरा की हिंसक घटना थी। साथ ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से? सारण के सिताब दियारा में जन्मे थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी?
असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की, तो जमनालाल दास तो होंगे ही नहीं बिल्कुल भी। कौन थे इसमें, चलिए पढ़ लेते हैं। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना, शीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्गों ने लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। किसने? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो ये जमना दास की जगह पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास होना चाहिए। बाकी जमना दास द्वारका दास थे, तो कुछ भी हो सकता है, कोई एक चेंज हो जाए, ठीक है। कावस जी जहांगीर, तो वही नाम में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी एक ही आंसर है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास या जमना दास द्वारका दास और कावस जी जहांगीर। पी सेठना और शीतलवाड़, इन्होंने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये हमारा असहयोग आंदोलन भी कंप्लीट हुआ। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखना हो नेट का, पेपर 1 का या पीजीटी टीजीटी के लिए, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।